चलिए अपन अब एरिया बाउंडेड स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आवाज आ रही है आपको मेरी? जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे कल अपन एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे इसकी। तो मेरी तरफ से एक बार कंप्लीट हो गया है। अब जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचे हैं अपन कल एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे। रोहित आवाज आ रही है? यस सर। एरिया बाउंडेड। अब देखो एरिया बाउंडेड रीजन क्या, किस तरह की प्रॉब्लम की बात करेंगे अपन ये देख लीजिए। जैसे मैंने आपसे बोला यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region, find the area of the region bounded between the line x equal to 4 and the parabola y square equal to 16x। पहले तो ये बताइए, आपको सबको पता है पैराबोला कैसे बनता है? कि पहले ये बताऊं मैं? भाई यदि नहीं पता है तो मैं एक चीज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको जनरल आपको सबका पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोल रहा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला इस तरह से बनेगा। ये इस तरह का पैराबोला बनेगा। और इसका जो लेटेस्ट सेक्टम है ये पॉइंट 1,0 है, यहां से पास हो लेटेस्ट सेक्टम। इसको बोलते हैं राइट पैराबोला, राइट पैराबोला। सेकेंड यदि मैं बात करूं वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो ये पैराबोला आपका लेफ्ट पैराबोला होगा, इस तरह का बनेगा। थर्ड है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दिस पैराबोला इज अपवर्ड पैराबोला। ये पैराबोला एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये पैराबोला एक आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये चार तरह के पैराबोला है। समझ में आया? ही बोलिए, बोलो भाई। यस सर आ गया। चार तरह। अब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो बेटा इन चारों में से कौन सा पैराबोला है? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। कौन सा पैराबोला है? राइट पैराबोला। राइट पैराबोला। तो हम इसमें राइट पैराबोला बना लेंगे। देखो राइट पैराबोला बना रहा हूँ। ये राइट पैराबोला बन गया। लाइन एक्स इक्वल टू 4, बेटा लाइन एक्स इक्वल टू 4, ये लाइन, ये लाइन एक्स इक्वल टू 4।
कोई दिक्कत? नो ये सर। समझो जी। अब मुझे जो एरिया बाउंडेड निकालना है वो ये वाला निकालना। लाइन x इक्वल टू 4 और पैराबोला से एरिया बाउंडेड कौन सा हो गया जो मैंने मार्क किया, ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर? बोलिए। यस सर। अब देखो एरिया हमारा ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। इस लाइन के ये एक्स एक्सिस है, इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। तो एरिया जो बाउंडेड होगा हमारा, एरिया बाउंडेड वो डबल होगा बेटा। क्यों होगा? क्योंकि डबल एरिया आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, एरिया बाउंडेड इक्वल टू ट्वाइस, ये लाइन 0 to 4, तो ये पॉइंट है 4,0 तो 0 to 4। अब देखो यहाँ पर जब मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप हमेशा वाई डी एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? बोलिए। एक्स वाई डी एक्सिस एक्स। वाई डी एक्स। ऐसा क्यों लिखता है अभी समझा दूंगा। तो इसका एरिया हो गया ट्वाइस। ट्वाइस क्यों हुआ समझ में आया? अरे ट्वाइस क्यों हुआ सबको समझ में आया? यस सर। जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है। तो ये एरिया आ गया ट्वाइस 0 to 4। ऊपर एरिया आपका 0 to 4 यहाँ से यहाँ तक गए। और वाई डी एक्स इसलिए लिखा क्योंकि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो 0 to 4 वाई डी एक्स, ये आ गया ट्वाइस 0 to 4। वाई की वैल्यू निकाल लो भाई। भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x था, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? बोलिए। 4√x। ये हो गया 5 4√x dx। क्या हो गया? 0 to 4 4√x dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। अब ये 2 into 4 8 √x का इंटीग्रेशन कर दो। 2/3 x to power 3/2। 2 into 4/3 तो 8/3 हो गया। सॉरी कितना हो गया था ये? 2 into 4 8। 8 into 2/3 x की पावर 3/2। लिमिट लग गई 0 to 4। कोई दिक्कत? बोलिए। यहाँ तक कोई अब देखो ये हो गया 16/3 बेटा। 4 की पावर 3/2 कितना होता है? 4 की पावर 3/2 8। 8। और लोअर लिमिट 0 आएगी इसी। सो दिस इज द एरिया बाउंडेड 128/3 स्क्वायर यूनिट। 128/3 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया बाउंडेड। ये इसका एरिया बाउंडेड हो। ऐसे एरिया बाउंडेड निकालो। सर ये एक बार फिर से बता दो। 8 into 2/3। टेस्ट तो होने देना जो अपनी रिजल्ट लगा देंगे। 128/3 स्क्वायर यूनिट। कोई सर ये दिक्कत? बता दो। कौन सा? 8 into 2/3 वाला। 8 into 2/3 इधर से देख लो, यहाँ तक आ गया देखो। हाँ सर। तो 2 into 4 कितना हुआ? 8। √x का इंटीग्रेशन कर। x 2/3 x 3/2। वही तो लिखा बेटा, ये देख। हाँ सर आ गया। तो इस तरह से एरिया बाउंडेड निकलेगा। अच्छा मैं ये बता रहा था कि वाई डी एक्स क्यों लेते हैं, उसका रीजन क्या है अभी समझा। क्या है जैसे मैंने यहाँ पर समझना आपसे, मैं यहाँ समझा के बता रहा हूँ वाई डी एक्स क्यों लेते हैं। हमने बोला ये पैराबोला, हमें एरिया निकालना था यहाँ से यहाँ तक का। मुझे ये एरिया निकालना है, तो मैंने क्या करा इसमें एक बीच में एक स्ट्रिप ले ली बेटा, एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली मैंने।
ये बीच में मैंने ये छोटी सी स्ट्रिप ले ली। इसका एरिया कितना होगा? ये स्ट्रिप का एरिया देखो क्या होगा। ये लेंथ हो गई y, और ये मैं बिल्कुल नेग्लिजिबल लेंथ पे लिया तो मैंने dx लिया। तो बेटा इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? y इंटू डी एक्स होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। और उसको हमने कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगा दी थी? 0 to 4 लगा दी थी। तो आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा, इसलिए y इंटू डी एक्स लिखते हैं। तो आपको ये लॉजिक नहीं समझना, सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने। आप तो ये याद रखोगे, जब ये मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लूंगा तो y dx लिखूंगा, और एक्स वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में लूंगा तो x dy लिखूंगा। बस इतना सा याद रखना। आई बात समझ? Yes, sir. चलिए अभी और प्रॉब्लम करेंगे, अभी क्लियर हो जाए। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया bounded by the parabola, bounded by the parabola y square equal to 4x and its later sector, and is later sector। अब हमने बोला कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x अगेन राइट पैराबोला है बेटा। देखो मैं राइट पैराबोला बना रहा हूं। लेटर सेक्टम मैंने बोला था इसकी फोकस, लेटर सेक्टम जो होता है इसका फोकस होता है 1,0 से पास होता है। तो मुझे ये एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड। बेटा जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 0 to a y dx, ट्वाइस ऑफ 0 to a y dx। क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y इक्वल टू हो गया 2 अंडरूट a अंडरूट x, y इक्वल टू हो गया 2 अंडरूट a अंडरूट x। इसको बोला हाँ 6:30 का बस यही डायग्राम और 2 अंडरूट a अंडरूट x। टाइम देख रहा है अभी कितना होगा? गाड़ी खराब हो गई थी और उससे पहले कॉल भी करे थे सर आपको। नहीं कोई दूसरा नंबर दिया था सर के बेटे ने, तो मैं कॉल कर रहा था। हो सकता है 2 अंडरूट a अंडरूट x, ये आ गया 4 रूट a, x का वैल्यू आ गया 2/3 x की पावर 3/2 0 to 2/3 x की पावर 3/2 0 to। यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा a की पावर 3/2 कितना हो गया? a की पावर 3/2 हो गया a रूट a। यहाँ तक समझ में आया? Yes. बोलिए। अब a रूट a को a रूट a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? A square. a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया बाउंडेड, ये इसका एरिया बाउंडेड हो गया। किसी को दिक्कत है इसमें? बोलिए। नो सर। आज बिल्कुल जनरल करेंगे ताकि आपको एरिया बाउंडेड लगभग समझ में आ जाए कि कैसे होगा। और देखो
Find the area bounded by the curve x square equal to 16y and line y equal to 4. x square equal to 16y and line y equal to 4. इसका एरिया बाउंडेड मुझे निकालना है. अब देखो कौन सा पैराबोला है. अब upward, ये अपवर्ड पैराबोला है. ये अपवर्ड पैराबोला है. इस समय एक से y equal to 4. This line is y equal to 4. अब मेरा जो एरिया बना वो ये वाला बना. 0 0 ये 4 0 4. एरिया बाउंडेड हो गया हमारा twice of 0 to 4 x dy. होगा कि नहीं होगा भाई x dy? बताया था ना, यदि y एक्सिस के रेस्पेक्ट में लोगे तो आप x dy लिखोगे. क्लियर? बोलिए बोलिए. yes sir, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y था हमारे पास, तो x की वैल्यू 4 रूट वाई होगी. तो ये हो गया 4 रूट वाई डी वाई. तो वही वो तो सेम प्रॉब्लम है. 8 रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2/3 y की पावर 3/2. लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई? 0 0 to 4. लिमिट हो गई आपकी 0 to 4. तो 16/3 4 की पावर 3/2. बोलो 4 की पावर 3/2 की वैल्यू 8. 128/3 square unit. This is the area. 128/3 square unit. ये इसका एरिया आ गया. एरिया ये इसका एरिया होगा. कोई दिक्कत? बोलते चलो बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant bounded by the parabola y equal to 4x square and the lines x equal to 0, y equal to 1 and y equal to 4.
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। इसमें हमें एरिया बाउंडेड निकालना है। और कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए y इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर इक्वल टू y बाय 4। कौन सा पैराबोला है बेटा? कौन सा पैराबोला है? Right. राइट कहाँ से आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड, हाँ upward. एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड, वाई स्क्वायर मतलब राइट। ऐसे याद रखा करो। तो ये अपवर्ड पैराबोला है हमारा। तो मैं अपवर्ड पैराबोला का फिगर बना रहा हूँ। अब आपको बोल रहा है y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। देखो ये y इक्वल टू 1 है सपोज, और ये y इक्वल टू 4। इनके बीच का एरिया निकालना है मुझे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस इज द एरिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। तो एरिया बाउंडेड। अब इसमें डबल नहीं होगा बेटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बस सिर्फ इतना से एरिया निकालना। तो एरिया बाउंडेड हो गया 1 to 4। भाई y इक्वल टू 1 to 4 एक्स डी वाई। आया समझ में? बोलिए। Yes sir. अब बेटा x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे। देखो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? x इक्वल टू रूट वाई बाई 4। तो यहाँ पर लिखोगे रूट वाई बाई 4 डी वाई। कोई दिक्कत? 1/2 बाहर, रूट वाई का इंटीग्रेशन 2/3 वाई की पावर 3/2, लिमिट 1 to 4। फोर की पावर 3/2 8, 1 की पावर 3/2 1। So what is the final answer? 7/3. 7/3 स्क्वायर यूनिट। क्या बेटा सभी को समझ में आया कैसे निकाला? बोलिए। मैं क्लियर है सभी को? Yes sir. चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the parabola, bounded by the parabola y square equal to 4x and line y equal to mx, y equal to mx। इससे एरिया बाउंडेड निकालना है। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसे लिखना भाई। ये हो गया हमारा राइट पैराबोला। y इक्वल टू mx हमारी एक लाइन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा तो ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसको बना के मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो देखो, ये पैराबोला,
y इक्वल टू एम एक्स, हमारी ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, y इक्वल टू एम एक्स। अब इन दोनों से बाउंडेड पैराबोला और लाइन से बाउंडेड ये लाइन है। ये हमारा सेकंड है और ये फर्स्ट। बनाओ उसको। बनाइए। सर इसमें पता कैसे चला कि लाइन यहीं पे ही ड्रॉ होगी y इक्वल्स टू mx वाली? बेटा कांस्टेंट है क्या इसके अंदर? भाई x 0 है तो y 0 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। सर x 0 काम पता कैसे पता पड़ेगा? कुछ भी रखो ना। अरे भाई एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बोला y इक्वल टू 3x, तो ये लाइन हमेशा ऐसे ही पास होगी बेटा इस तरह से। क्योंकि x 0 पर y 0 आएगा, मतलब ये ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा। यदि ऐसा होता तब जाके ये इससे पास नहीं होती ओरिजिन से। तो जितनी भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स वाली लाइन है वो ऐसे ही पास होगी। आई बात समझ में? हाँ सर। जैसे मैंने आपसे बोला y इक्वल टू 5x, तो बिना देखे समझे ये रही लाइन। आगे बात समझ में? हाँ सर। हाँ, जितनी भी ऐसी लाइन है सब ओरिजिन से पास होगी। चलिए यहाँ तक बना लीजिए बेटा जल्दी से, फिर आगे अगले पेज पे करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, हमें जो एरिया निकालना है ना, तो देखो मुझे सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। यदि मैं कोई भी स्ट्रिप लेता हूँ तो मुझे ये वाली स्ट्रिप निकालनी है, बस ये वाली स्ट्रिप। तो ये कैसे निकालेंगे मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ। स्टार्ट कहाँ से हुआ बेटा? कौन सा कर्व से स्टार्ट हुआ ऊपर? पैराबोला से कि लाइन से? अरे भाई ऊपर ये वाला कौन सा कर्व है? पैराबोला। पैराबोला। और बीच में एक्स एक्सिस से पहले ही खत्म हो गया। कहाँ पर खत्म हुआ? लाइन पे। लाइन। तो इसको बोलते हैं पैराबोला माइनस लाइन, तब जाके एरिया आएगा। कैसा आएगा पैराबोला माइनस लाइन? समझना। यदि मैं इस स्ट्रिप को पूरे नीचे लेके जाता हूँ तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एरिया हो गया आपका पैराबोला का। तो पैराबोला मैंने माना y1, और यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक एरिया हो गया लाइन का, और लाइन को मैंने माना y2। तो जो हमारा ये वाला एरिया आ रहा है ना जो बाउंडेड है, वो y1 माइनस y2, मतलब पैराबोला माइनस लाइन, ऐसे बोलते हैं। भाई स्टार्ट हो रहा है पैराबोला पे, खत्म हो रहा है लाइन पर, और एक्स एक्सिस बाद में आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे पैराबोला माइनस लाइन। इस तरह से लिखेंगे एरिया बाउंडेड। अच्छा पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। रुको रुको, इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा बेटा पहले, जब भी तो लिमिट पता लगेगी। भाई हमें जब तक ये वाला पॉइंट पता नहीं है तो लिमिट कैसे पता लगेगी? उसके लिए आपको फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y की जगह एम एक्स रख दो फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखो, हमारा आ गया x इक्वल टू ये आ गया 4a/m²। ये पॉइंट समझ में आया कैसा है? बोलिए। अरे बेटा 4a/m² समझ में आया कैसा है? यस सर। भाई हमने y इक्वल टू mx मैंने इसमें रख दिया, इन दोनों को सोल्व किया, तो देखो मैंने सोल्व किया तो ये आ गया
एक्स की वैल्यू 0 आ गई तो 0 तो पहले ही पता लग गया था मुझे। और दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 4a/m²। इसका मतलब हमारी लिमिट हो गई, सो देयरफॉर एरिया बाउंडेड 0 to 4a/m², y1 minus y2 dx। y1 मतलब पैराबोला माइनस लाइन, पैराबोला से आप y की वैल्यू निकालिए, 2√a/x माइनस mx dx। पैराबोला माइनस लाइन 2√a/x माइनस mx। इंटीग्रेट करो भाई, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा समझा देंगे, पहले इसको कंप्लीट हो जाएंगे एक बार। इंटीग्रेशन 2/3 x⁴ माइनस mx का x²/2 लिमिट 0 to 4a/m², 4/3√a। अब देखो मैं 4 का 3/2 हो गया 8, a⁴ हो गया a√a, और m² की पावर 3/2 हो गया m³। m/2 ये हो गया आपका 16a²/m²। इस पूरे को सोल्व कर रहा हूं तो हमारा आ रहा है 32/3a²/m³। इसको सोल्व कर रहा हूं तो ये आ रहा है हमारा 16a²/m³, 16 नहीं 8। थ्री m³ एलसीएम आ गया, तो ये आ गया हमारा 8a³/3m³, a² से स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर। एक बार कॉपी कर लीजिए फिर दोबारा समझा दो। 8a²/3m³, 8a²/3m³, this is the area। चाची को फोन कर दो कि कितने बजे आना। लिखा क्या? Yes, sir. अब इसको दोबारा एक बार पूरा रिपीट कर लेते हैं कि किस तरह से हो। भाई मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपके कोर्स में पैराबोला, पैराबोला प्लस लाइन, सर्कल, सर्कल प्लस लाइन, इलिप्स, इलिप्स प्लस लाइन, और मॉडुलस फंक्शन, बस ये कोर्स, ये कोर्स है। पैराबोला प्लस पैराबोला नहीं है, सर्कल प्लस सर्कल नहीं है, सर्कल प्लस पैराबोला नहीं है, ये नहीं है। जो मैंने लिखवाया बस ये कोर्स में आपको। तो आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में बहुत कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा आपको क्या है क्या नहीं है। आ गया समझ में? चलो अब इस वाली प्रॉब्लम को करते हैं वापस।
सर हाँ बेटा बोल। सर कल टेस्ट होगा ना? नहीं है बेटा अभी, पहले नहीं मैं है? अभी रुक जा बेटा, ये पहले ये 2 चैप्टर करवा लेने दे मुझे। तो ओके टेस्ट सर। तो अपन लेते रहेंगे, लेकिन पहले कोर्स हो जाए एक बार, तो टेस्ट तो होता रहेगा। ओके सर। कल क्या है, कल एक तो आपको इंडिकेशन के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक क्लास लूंगा और एक ये लेंगे, तो कल क्लास लेंगे आपकी। अगले बस एक वीक के बाद फिर अपन टेस्ट ही टेस्ट लेंगे, ताकि मेरा क्या है, तेरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, इधर आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे, तो बस एक ही चैप्टर बचेगा। अब देखो इधर, इसको दोबारा समझते हैं अपन। स्विचेस ऑफ कर देना बेटा। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखो इधर वापस समझते हैं। पैराबोला कौन सा था, राइट पैराबोला, ये राइट पैराबोला। हेलो बेटा, अब ये राइट पैराबोला है, ये हमारी लाइन है, ये लाइन। ये कौन सी लाइन थी, y इक्वल टू mx। मुझे एरिया जो निकालना था, ये बाउंडेड एरिया ये वाला निकालना, दिस इज द एरिया बाउंडेड। अब ये एरिया कैसा आएगा, एक तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पर 0 0 पर, एक और मुझे पॉइंट चाहिए ये वाला। ये पॉइंट कब मिलेगा, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था और y इक्वल टू mx था, तो मैं y इक्वल टू mx इसके अंदर रख देता हूँ। तो ये आ गया m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x। x कॉमन आ गया, m स्क्वायर एक्स माइनस 4x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4a बाई एम स्क्वायर, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 4a बाई एम स्क्वायर। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो बेटा ध्यान से देखना, ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, ये एरिया आपका किसका आ रहा है, पैराबोला का। ये पूरा एरिया है एक्स एक्सिस के साथ पैराबोला, तो इसको बोलेंगे, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन बोला है तो इसको y1 बोलूंगा मैं। और ये जो एरिया आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आ रहा है लाइन का, तो इसको मैं y2 बोलूंगा। तो बेटा मुझे एरिया तो यही निकालना है बस। तो ये एरिया कैसा आएगा, ये बचा कौन सा, क्या हो गया बेटा, क्या बचा, y1 माइनस y2, यही बचा y1 माइनस y2 बोलो। Yes, अरे sir. तो इसका मतलब एरिया क्या हो गया, 0 to 4a बाई एम स्क्वायर y1 माइनस y2 dx, 0 to 4a बाई एम स्क्वायर y1 माइनस y2 dx। आया कि नहीं आया, बोलिए। अब y1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालोगे y1 की वैल्यू, आगे तो आप कर ही लेंगे, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे समझ में, Yes. बोलिए। चलिए अब दोबारा कनेक्ट कर लो।